हे एवरीवन, ओम नमः शिवाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपना भी ध्यान रख रहे होंगे और आप सभी की तैयारी भी एकदम अच्छे से चल रही होगी। तो मुझे पता है कि आरडब्ल्यूए का मॉक टेस्ट लगाने में मैं बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी हूँ। एक्चुअली मैं हुआ पता क्या था, सैटरडे वाले दिन जिस दिन मैंने टेस्ट बुक का वो अल्टीमेट मेगा मॉक टेस्ट लगाया था, उसके बाद जब मैंने वो एनालिसिस वाली वीडियो बनाई जो कि आप सभी के पास आई थिंक 6:30 बजे के आसपास आई होगी, उसको वीडियो को बनाने के तुरंत बाद ही मुझे इतनी तेज़ फीवर हुआ, सर्दी से हुआ था मतलब एक्चुअली में मुझे फीवर। उसके बाद 2 दिन तक रहा, मतलब संडे वाले दिन तक रहा, सैटरडे में हुआ था, संडे तक रहा। मंडे वाले दिन थोड़ा ठीक सा लगा, इसलिए मैंने मंडे वाले दिन अपना आरडब्ल्यूए का जो मॉक टेस्ट होता है वो वाला मॉक टेस्ट लगाया था। आरडब्ल्यूए के 14 दिसंबर का यूपीएसआई का मॉक टेस्ट। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ने तो लगा लिया होगा। और एक अभी आप अलग सी चीज़ नोटिस कर रहे होंगे जो कि है ये माइक, जो कि मैंने अभी मंगाया, क्योंकि पहले क्या होता, थोड़ी सी दिक्कत होती थी वीडियो जब मैं बनाती थी ना, लोगों के कमेंट ऐसे आते थे कि दीदी बाहर की आवाज़ आ रही है, ये आ रहा है, गाने कौन बजा रहा है, ये कौन बोल रहा है, वो कौन बोल रहा है, तो बाहर की थोड़ी ज़्यादा इधर उधर की आवाज़ आती थी। तो अभी फ़िलहाल मैंने ये माइक मंगाया, आई होप, उम्मीद करती हूँ कि सही चलेगा क्योंकि ठीक ठाक पैसों का आया है ये। तो यही चीज़ें बतानी थी। चलो अभी देखते हैं कि यूपीएसआई का आरडब्ल्यूए का मॉक टेस्ट क्या रहा, क्या क्या चीज़ें रही। आज मैं ना रोड वाली साइड, जिधर हमारे घर का जो गेट है, इधर वीडियो बना रही हूँ। देखते हैं कि इसमें पीछे की आवाज़ें आती हैं नहीं आती, क्योंकि इधर से ना साइड से सड़क से ना हो जाती रहती है, मतलब गाड़ियाँ वगैरह, कुछ बाइक वगैरह। तो अभी देखते हैं क्या क्या चीज़ें रही। सबसे पहले अगर मैं इस वाले मॉक टेस्ट की बात करूँ तो जो पिछले वाला जो मॉक टेस्ट आया था उस वाले मॉक टेस्ट से थोड़ा सा ये वाला मॉक टेस्ट कहीं ना कहीं शायद आसान था। और सर ने जो एनालिसिस कराया था उसमें भी शायद यही लग रहा था कि थोड़ा पहले वाले मॉक टेस्ट से थोड़ा बेटर है। जब मॉक टेस्ट मैंने लगाया, देखो हिंदी तो नॉर्मल दे रखी थी इन्होंने, हिंदी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं थी। उसके बाद जी के जीएस बात करूँ, आज थोड़ी सी ठीक थी, लेकिन शायद एक दो हो सकता है कि तुक्के भी लग गए हों, क्योंकि जी के जीएस वाला ना ऐसा पार्ट रहता है कि इसमें एक तो ये क्वेश्चन ना रिपीट बहुत ज़्यादा करते हैं, मैंने एक चीज़ देखी है। और शायद इसी वजह से लोगों को आरडब्ल्यूए पर ज़्यादा स्कोर आ जाता है और टेक्स्ट बुक पर नहीं आता, क्योंकि एक्चुअली टेक्स्ट बुक वाले ना ऐसा क्वेश्चन रिपीट नहीं करते। आपने एक क्वेश्चन देखा होगा शायद, रीजनिंग में था वो क्वेश्चन कि मिस्टर एक्स इधर मुड़े, फिर बी पर पहुंचे, फिर सी पर, फिर जी पर, फिर एच पर, ऐसे करके कंडीशन दे रखी थी। वो क्वेश्चन इन्होंने पिछली बार भी दिया था, वो क्वेश्चन इन्होंने अब भी दिया है, और आज वाले सेट में इन्होंने वो क्वेश्चन 2 बार दिया है। एक बार रीजनिंग के अंदर दिया और एक बार मैथ के अंदर। और देखो मेरी मूर्खता देखो, मेरा दोनों बार ही गलत है, क्योंकि मुझे ना वो क्वेश्चन समझ ही नहीं आ रहा। और उसके बाद उसमें ना डायरेक्शन भी ऐसी निकलती है जैसे उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व, ऐसे करके निकलती है, जबकि उन्होंने सिर्फ 4 मेन डायरेक्शन दे रखी थी। जब मैंने बाद में उसका सोल्यूशन देखा, मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा कि वो क्वेश्चन इन्होंने माना कैसे है, मतलब किसकी डायरेक्शन किधर से मानते हैं ये। तो वो क्वेश्चन 2 बार दे रखा था, दोनों बार मैंने उसका अलग अलग लगाया था, यही सोचकर कि आई होप कि दोनों में से एक तुक्का तो ठीक हो जाएगा, लेकिन दोनों में से कोई भी ठीक नहीं हुआ था। उसका आंसर था पूर्व, अगर आप सभी ने देखा होगा। तो ऐसे ही कुछ मैंने 4-5 क्वेश्चन रखे हैं, उसको डिस्कस करते हैं, जो काफ़ी आसान से थे लेकिन फिर भी गलत हो गए। और बाद में स्कोर की बात करेंगे। आप सभी प्लीज़ अपना स्कोर बता देना। और मुझे ना पता नहीं भाई, एक इंसान इस पर कमेंट कर रहा है, मतलब यूट्यूब पर कमेंट कर रहा है, काफ़ी बार कमेंट उसने किया है कि आपका टेक्स्ट बुक पर तो स्कोर जो है काफ़ी कम आता है, जबकि टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट आसान है, और आरडब्ल्यूए पर स्कोर ज़्यादा आता है, जबकि आरडब्ल्यूए डिफ़िकल्ट है। तो पहली बात, आप मेरे एनालिसिस देख लो, उसमें आपको पता चलेगा कि कहाँ ज़्यादा आ रहा है, कहाँ कम आ रहा है। टेक्स्ट बुक पर मेरा आरडब्ल्यूए से ज़्यादा है, और परसेंटाइल पता नहीं शायद दोनों में थोड़ी कम है या ज़्यादा है। टेक्स्ट बुक पर परसेंटाइल कम है, जबकि आरडब्ल्यूए पर थोड़ी टेक्स्ट बुक से ज़्यादा रहती है। तो ये है। तो फिलहाल चलो देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन थे, क्या क्या गलतियाँ हुई, और उसके बाद बात करेंगे कि स्कोर क्या रहा किसी सब्जेक्ट के अंदर। आप सभी अपना स्कोर बता देना कि क्या क्या रहा। उस दिन तो मुझे सच में इतनी तेज़ बुखार हुआ ना, मैं अंदर जाकर लेट गई रूम में आराम से। फिर मैंने मम्मी से बोला, मम्मी गर्म पानी ला के दे दो, इतनी तेज़ सर्दी लग रही थी। एक कंबल में भी ना मुझे शांति नहीं थी, मैं कहा एक और कंबल उड़ा दो मेरे को, मतलब इतनी ज़्यादा सर्दी लग रही है। सर्दी से ना फीवर ऐसे ही होता है, आपको एकदम से बहुत ज़्यादा सर्दी लगने लगती है। तो फिर एक और कंबल मम्मी ने ला कर रखा, जब जाकर थोड़ी देर बाद मैंने जब दवाई वगैरह ली तब थोड़ा ठीक सा लगा। चलो कुछ क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, इसमें ना एक क्वेश्चन था, मैंने ना ये ना प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन इन्होंने रख रखा था। ये जो क्वेश्चन है कि उसमें जो रीजनिंग के अंदर जो एक देते हैं ना, गद्यांश जैसा देते हैं रीजनिंग के अंदर, फिर उसमें पूछते हैं कि कौन सा विकल्प सत्य है या नहीं है। तो मैंने इसमें लगाया था कि कथन जो है निश्चित रूप से गलत है। इन्होंने माना है कि कथन जो है निश्चित रूप से सत्य है, कि ये जो है ग्रामीण इलाकों के लोग जो है निःशुल्क यात्रा से लाभान्वित नहीं होंगे। लक्समबर्ग जनता को सार्वजनिक वाहनों के उपयोग हेतु प्रोत्साहित करने के लिए, वो सार्वजनिक वाहनों के उपयोग हेतु प्रोत्साहित नहीं करना चाह रहा था, वो चाहता था, वो उसमें कुछ और लिखा होता गद्यांश में, मुझे इतना ध्यान है, मैंने दोबारा भी पढ़ा। उसमें ये नहीं था कि वो सार्वजनिक वाहनों के प्रयोग के लिए उनको प्रोत्साहित करना चाह रहा है, वो चाह रहा था कुछ और चीज़ें थी उसकी। ये मैंने लगाया था। ये क्वेश्चन मेरा गलत हुआ है।
उसके बाद ना एक हिंदी के अंदर क्वेश्चन आप सभी ने देखा होगा कि लिंग के आधार पर असंगत शब्द युग्म कौन सा है। मैंने इसमें लगाया था ऊंट और ऊँटिनी। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा था कि ऊँटिनी नहीं होगा, इसमें यहाँ पर बनेगा मादा ऊँट बनेगा, तो मेरा ये क्वेश्चन गलत हो गया हिंदी में। और इसमें जो गलत था ना, ये पहले वाला था दोहित्र या दोहित्रा। इन दोनों में ही कंफ्यूजन हो रहा था, क्योंकि देखो बी वाला और सी वाला, बी वाला और डी वाला तो अलग ही दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ए वाले में और सी वाले में कंफ्यूजन हो रहा था। ये क्वेश्चन गलत हुआ था। 36% लोगों का ये क्वेश्चन सही हुआ है। उसके बाद एक क्वेश्चन, ये पता नहीं रीजनिंग में था शायद, ये इनको ना सीक्वेंस से लगाना था। पूरा मैंने सोल्व कर लिया, सोल्व करने में भी मेरा इसको अच्छा खासा टाइम लग गया, क्योंकि मैंने इसको किया था डिफरेंस लेके, सबका डिफरेंस लेके फिर उसको भाग दिया। फिर जो संख्या आई ना, फिर मतलब कहाँ मेरा दिमाग गया, मैंने सबके तीर ना देख ध्यान ही नहीं दिया, मतलब गलत तरीके से लगा दिया। इसमें क्या बताना था, मतलब पहले सबसे छोटी रखनी थी, फिर उसके बाद बढ़ाते हुए जाना था, मतलब बढ़ते हुए क्रम में रखना था एक तरीके से सबसे छोटी से। और मैंने इसमें मैंने लगा दिया ये वाला क्रम, और लगाना था इसमें डी वाले ऑप्शन वाला क्रम। तो कभी कभी ना इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे रहते हैं कि आपने पूरी मेहनत की, ये क्वेश्चन पूरा सोल्व किया, इसका पूरा डिफरेंस लेके सबको भाग देकर ये चीज़ें करी, क्योंकि ना डिफरेंस में भी बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आ रहा था, वैसे आ रहा था 1 पॉइंट कुछ करके सब चीज़ों में। तो ये क्वेश्चन गलत कर दिया मैंने। इतना मतलब इतना वैसा क्वेश्चन था आसान सा, ये क्वेश्चन गलत हो गया, इसकी वजह से बहुत दिमाग खराब हुआ मेरा। तो क्वेश्चन मुझे लगता है शायद यही रखे थे मैंने 4-5 क्वेश्चन। अभी बात करते हैं कि क्या क्या स्कोर रहा। सबसे पहले तो देखो, जैसे मुझे लग रहा था ना कि जी के जीएस में भी शायद ये लोग थोड़ा कम ही दे रहे हैं, शायद पता नहीं कुछ अलग सी चीज़ें बना रहे हैं। लेकिन हाँ, आज मैथ वाला पार्ट तो ऐसा था कि जो पिछली बार जैसा ही हर बार मैथ दे रहे थे ना, मतलब बहुत ही एक्सट्रीम लेवल का उतना नहीं था, लेकिन फिर भी थोड़ा सा लग रहा था। टाइम ज़्यादा लग जाता है, पता नहीं इन लोगों के मैथ के क्वेश्चन कैसे रहते हैं कि टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है सोल्व करने में। स्पेशली भाई मेरा मैथ बस शायद एवरेज सही है, क्योंकि जिस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं ना, ये क्वेश्चन मेरे नहीं बन पा रहे। जबकि टेक्स्ट बुक पर मैंने अभी लगाया था 38 या शायद 39 मेरा इसमें स्कोर हुआ था मैथ के अंदर, और यहाँ पर हो रहा है मुश्किल से 25-26 इतना जा रहा है। तो दोनों के अंदर ना मैथ वाले लेवल के अंदर ही बहुत डिफरेंस है। तो सबसे पहले इसमें स्कोर भी मैथ का ही आ रहा है। चलो बात करते हैं कि क्या रहा मैथ के अंदर। तो मैथ वाले पार्ट की अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर मेरे 28 क्वेश्चन सही थे, 12 क्वेश्चन इसमें गलत थे। 44 मिनट मेरे सही क्वेश्चन को करने में लगे थे, और 17 मिनट लगे थे गलत क्वेश्चन को करने के लिए। लास्ट वाले 4-5 मॉक टेस्ट से मैं भी नोटिस कर रही हूँ कि मेरे गलत क्वेश्चन को करने में ना बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जा रहा है। देखो 12 क्वेश्चन मेरे गलत हैं, और 17 मिनट का इसको करने में टाइम लगा है मेरा, और 28 क्वेश्चन के लिए 44 मिनट। बहुत ज़्यादा मेरा टाइम इसमें लग जा रहा है, और हवा यहाँ पर बहुत ज़्यादा तेज चल रही है जहाँ पर मैं वीडियो बना रही हूँ। तो ये था, मतलब जब मैंने शुरू में मैं करने बैठी थी ना, तो मेरे 8 क्वेश्चन थे जो मैंने स्किप किए थे स्टार्टिंग में। फिर जब मैंने लास्ट में किए 8 क्वेश्चन, उसमें से कुछ एक आधा शायद बना था नहीं बना था, लेकिन बाद में फिर ऐसे ही तुक्के से लगा दिए थे। मैथ के कुछ क्वेश्चन तो थे जिसमें बहुत ज़्यादा अच्छी खासी कैलकुलेशन थी, मतलब बिल्कुल करते रहो, बस जोड़ घटा गुना भागी करते रहो, ऐसे क्वेश्चन थे कुछ तो। उसके बाद जीके जीएस वाले पार्ट की अगर मैं बात करूँ तो इसमें मेरे 24 क्वेश्चन मेरे सही थे, 16 क्वेश्चन गलत थे। 6 मिनट सही क्वेश्चन को करने में लगे थे, और 3 मिनट लगे थे गलत क्वेश्चन को करने में। तो जीके जीएस में मुझे लगता है बहुत ही बुरा हाल है मेरे, तो 25-26 तक भी नहीं पहुंच पा रहा स्कोर। किसी को पता है कहीं ढंग से कहाँ से पढूं, क्या क्या चीज़ें करूं, क्योंकि जिस बुक से मैं पढ़ रही हूँ उससे तो मेरा इतना ही स्कोर आ रहा है। तो अच्छा, एक क्वेश्चन था, ये शायद मेरा रह गया बीच में, चलो अभी बता देती हूँ कि एक घन के किनारे की लंबाई 80 सेंटीमीटर है, उस घन की प्रत्येक सतह से पीले रंग से एक वृत्त पेंट किया। क्वेश्चन तो आसान था, लेकिन इसमें जो इतनी पॉइंटों में करके वैल्यू बन रही थी ना, मतलब इसमें जो कैलकुलेशन करनी पड़ रही थी लास्ट में, बस नहीं हुई मेरी, बिल्कुल गलत हो गया। जबकि क्वेश्चन ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, क्वेश्चन को देखकर तो आपको पता चलता था कि क्या करना था। इसमें बड़े वाले घन है एक, उसमें एक वृत्त बनाया हुआ है, बाकी बचे हुए क्षेत्रफल बताना था कि कौन सा है जो क्षेत्रफल जिस पर नहीं किया गया रंग। तो ये क्वेश्चन था, ये गलत हुआ था। अभी बात करते हैं हिंदी की। हिंदी में जो स्कोर था मेरा, 37 क्वेश्चन मेरे सही थे, 3 क्वेश्चन इसमें गलत थे। 6 मिनट सही क्वेश्चन को करने में लगे थे, और 1 मिनट लगा था गलत क्वेश्चन को करने में। और हिंदी मैंने देखा, हिंदी शायद RWA की थोड़ी आसान आती है, जबकि टेक्स्ट बुक की ठीक लेवल की आती है। तो हिंदी में ये रहा था। रीजनिंग रह गया। हाँ, रीजनिंग वाले पार्ट की अगर बात करूँ तो इसमें जो मेरा स्कोर था, इसमें 34 क्वेश्चन सही थे और 6 क्वेश्चन गलत थे। 26 मिनट सही क्वेश्चन को करने में लगे थे, और 10 मिनट लगे थे गलत क्वेश्चन को करने में। रीजनिंग वाले पार्ट में भी ना कुछ क्वेश्चन थे जो बहुत अटक गए थे मेरे, शायद एक तो सीरीज वाले क्वेश्चन थे जो सीरीज दे रखी थी। और अब बात करते हैं ओवरऑल टोटल स्कोर क्या रहा था। और मुझे लगता है ना कि जिस दिन, जैसे आज संडे है और हमने संडे वाले दिन ही मॉक टेस्ट लगाया, तो हमारे मॉक टेस्ट पर लिखा नहीं आता है कि कट ऑफ क्लियर है या नहीं है। मुझे ऐसा लगता है शायद जब हम एनालिसिस सर करा देते हैं, टेस्ट मतलब जो सर हैं अंकित सर, जब एनालिसिस करा देते हैं उसके बाद ही पता चलता है कि क्या कट ऑफ थी। तो इस वाले मॉक टेस्ट में, क्योंकि मैंने मंडे में लगाया था, मंडे में मैंने शायद रात के बजे लगाया था, मतलब 7:30 बजे, नहीं 8:30 बजे के करीब मेरा ये ख़त्म हो गया था मॉक टेस्ट। इसमें जो स्कोर बना था 307.5 था 400 में से।
3867 इसमें रैंक थी 32,875 में से। और परसेंटाइल जो थी 88 थी, 123 क्वेश्चन सही थे, 37 क्वेश्चन गलत थे और 76% एक्यूरेसी थी। और पहली बार इसमें लिखाया था कि कट ऑफ क्लियर है। और देखो जैसे सर अंकित सर बताते हैं कट ऑफ कुछ और बताते हैं, और यहाँ की जो कट ऑफ रहती है, जो इसमें जो ऐप में जो कट ऑफ दिखाता है शायद ये कुछ और रहती है। मैंने देखा ये सर ने शायद गर्ल्स की कट ऑफ 295 शायद 97 के करीब बताई थी, और यहाँ पर पता नहीं कितनी थी। तो ये चीज़ें रही थी। बाकी मैंने आप सभी को बता दिया, आप सभी एक बार अपना प्लीज़ स्कोर बता देना। और मुझे लगता है अब काफ़ी लोग तो ना कमेंट नहीं करते अपना स्कोर, मतलब वीडियो देखकर चले जाओगे लेकिन अपना स्कोर नहीं बताओगे। सबको ये रहता है कि हमारे स्कोर को नज़र लग जाएगी, हम नहीं बताएंगे। तो भाई प्लीज़ बता दिया करो, तो अपना स्कोर बता देना। बाकी कोई क्वेश्चन हो, कुछ पूछना हो तो प्लीज़ वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।